हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री है ना। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बाबू सोल्यूशन में आज हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स क्या है, जिसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं ना बाबू। तो लिखो एजियोट्रोप्स क्या है बाबू, लिखो रे बाबू एजियोट्रोप्स क्या है। एजियोट्रोप्स क्या है, या एजियोट्रोप्स को ही बोलते बाबू एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं एजियोट्रोप्स क्या है। सुनो बाबू, जैसे मान लेते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब मिलाते हैं, जैसे मान ले बाबू ये सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, ये सॉल्वेंट है और बाबू ये सोल्यूट्स है। जब दोनों को मिलाएंगे बाबू और ये बन जाएगा मिसिबल सोल्यूशन। बाबू सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है बाबू। और जब दोनों को मिला दिए और दोनों मिल के बाबू बन के हो गया मिसिबल सोल्यूशन, पूरा पूरी घुल गया मिसिबल सोल्यूशन। बाबू मिसिबल का मतलब होता है पूरा पूरी घुल जाना, मिसिबल सोल्यूशन पूरा पूरी मिल गया। आप बोलेंगे मेरे भाई इसको अलग करो, सॉल्वेंट को और सोल्यूट को अलग करो। तो मेरे भाई अगर दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता बाबू, 20 डिग्री सेल्सियस तक बाबू इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट का बाबू डिफरेंट, बाबू बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो इस सॉल्वेंट सोल्यूट को बाबू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से मेरे भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, फ्रैक्शनल बोलो नहीं यार, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से बाबू हम फिर से अलग कर सकते हैं। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे कि भाई सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे सॉल्वेंट सोल्यूट को मिला दिया पूरा घुल गया, अब बोले फिर से अलग करो सॉल्वेंट सोल्यूट को। तो मेरे भाई अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर जानेंगे और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक होगा मेरे भाई, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, सोल्यूट अलग हो जाएगा। जैसे मान लो बाबू सॉल्वेंट है आपका वाटर H2O, ठीक है, और इस सोल्यूट आपका अल्कोहल है ना बाबू। जब दोनों मिला दिए वाटर अल्कोहल को, तो अल्कोहल पानी पूरा पूरी घुल जाता है ना रे। तो अब अल्कोहल पानी पूरा पूरी घुल गया और ये मिसिबल सोल्यूशन बन गया। ध्यान देना बाबू, ये बन गया वो मिसिबल सोल्यूशन। आप बोले इसको अलग करो, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जानना पड़ेगा पहले। तो बाबू तुमको मालूम है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बाबू कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चलेगा, उससे कम नहीं। तो 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करेंगे, अलग कर देंगे। लेकिन मेरे भाई एजियोट्रोप्स क्या है, एजियोट्रोप्स का मतलब होता है जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे, एक ऐसा कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे दोनों का, जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, ठीक है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड टुगेदर, द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स आर सेम, इस कॉल्ड क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मेरे भाई अलग नहीं कर सकते। तो अब बताते हैं एजियोट्रोप्स क्या, ये बताने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि मिसिबल सोल्यूशन क्या होता है। अगर दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे एजियोट्रोप्स के बारे में, इसको लिख लो पहले। चलो इसको मिटा के डिफाइन कर देते हैं बाबू, इसको मिटा लेते हैं और डिफाइन कर देते हैं कि एजियोट्रोप्स होता क्या चीज़ है, ठीक है बाबू। चलो चलो ठीक है, अब लिखते हैं बाबू एजियोट्रोप का डिफाइन लिखो रे बाबू। तो लिखो एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस, एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एट स्पेसिफिक बोलो ना यार, कंसंट्रेशन सोल्यूट एंड
सॉल्वेंट आर मिक्स टूगेदर, है ना, आर मिक्स टूगेदर, आर मिक्स्ड टूगेदर, है ना, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट becomes, the boiling point becomes आर क्या बाबू, becomes आर क्या, same, is called, बोलो रे क्या बोलते हैं, is called as your drops, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, as your drops बोलते हैं। इतना दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको लिखो ना पहले। ठीक है, अब देखो बाबू, जैसे मान लेते तुमको मालूम है कि ये वाटर है बाबू, वाटर H2O, ये लिक्विड के फॉर्म में है, और बाबू अल्कोहल, मान इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये लिक्विड के फॉर्म में है। लेकिन ये ठीक है बाबू, जब दोनों को मिलाते हैं तो ये मान लो बाबू बन गया मिसिबल सोल्यूशन। ध्यान देना बाबू, ये बन गया बाबू, बता बाबू, मिसिबल क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, है ना। अब बोल दोनों को अलग करो तो दोनों को बॉइलिंग पॉइंट जानते तो अलग हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कि बाबू वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे भाई, ये 100 डिग्री बोलो ना यार सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल करता है। और वो अल्कोहल जो है बाबू 78 डिग्री में आपका बॉयल करने लगता है। दोनों को बॉइलिंग पॉइंट जान रहे हैं तो अब इसको आराम से क्या कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मेरे भाई, ध्यान देना बाबू, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल बोलो ना यार, डिस्टिलेशन से रे इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, आपका फिर से अलग कर देंगे, आपका वाटर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH बाबू अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है, 20 डिग्री से ऊपर है। अगर 20 डिग्री से कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं बाबू, जब दोनों को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाते हैं, कि बाबू मान लो वाटर जो है H2O ले लेंगे हम लोग 5%, वाटर कितना बताओ, वाटर ले लिए, H2O ले लिए हम लोग लिक्विड के फॉर्म में 5% ले लिए, इसका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। और वो अल्कोहल ले लिए हम लोग 95% अल्कोहल ले लिए, C2H5OH, ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है बाबू दोनों का, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ध्यान देना बाबू, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है। ठीक है, दोनों का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ले लिए। और बाबू जब ये सोल्यूशन बनेगा मेरे भाई, या जो मिसिबल सोल्यूशन बनेगा, ये आपका बोलो ना यार, ये मिसिबल सोल्यूशन बनेगा, जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। जितना डिग्री में अब अल्कोहल बॉयल करेगा उतना डिग्री में वाटर भी बॉयल करेगा, इतना सेम हो जाएगा कि उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, एजियोट्रॉप्स। तो एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये दिए, और एग्जाम्पल देते हैं, इसको लिखो ना। अब इसको बाबू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी वाटर और अल्कोहल को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको लिखो और बताते एग्जांपल। जैसे मान ले बाबू हमने ले लिया है ना 32% वाटर, 32% वाटर है ना, और बाबू आपका 78% ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, ये ले लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, ले लिया बाबू स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ले लिए, एक स्पेसिफिक बोलो नहीं यार, इसको ले लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ले ली, दोनों को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ले लिए। किसको, वाटर को, क्या ये O है, अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ले लिए बाबू, स्पेसिफिक बोलो नहीं यार कंसंट्रेशन पर जब ले लेंगे आपका 32% वाटर मोलिक्यूल्स एंड 78% नाइट्रिक एसिड, और जब दोनों मिलेगा बाबू मिसिबल सोल्यूशन होगा। मिसिबल जो सोल्यूशन बनेगा बाबू, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। जितना डिग्री में नाइट्रिक एसिड बॉयल करेगा बाबू उतना डिग्री वाटर बॉयल करेगा। अब दोनों का अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा मिसिबल सोल्यूशन बनेगा बाबू जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, है ना। अल्कोहल
नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। अब उसको ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। लेकिन बाबू अगर दोनों को ऐसे ही मिला देंगे, जैसे वाटर को मिला दिए H2O को, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं लिए कंसंट्रेशन, ऐसे मिला दिए वाटर और क्या बाबू नाइट्रिक एसिड को, है ना, सिंपली ऐसे ही मिला दिए। और ये अगर मान लो बाबू बन जाएगा मिसिबल सोल्यूशन, ध्यान देना बाबू, ये बन जाएगा क्या मिसिबल, बोलो ना यार, सोल्यूशन बन जाएगा। अब और इसको अलग करो तो बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्यों, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जानना होगा बाबू। तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑलमोस्ट आपका 85 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बाबू वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री होता है। तो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कुछ है, सेम नहीं है, है ना, कितना डिग्री, 15 डिग्री। ये भी बाबू नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है इसको अलग कर सकते बाबू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, अलग हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाबू, फ्रैक्शनल बोलो यार डिस्टिलेशन से ये सेपरेट हो जाए। कौन कौन, आपका वाटर और क्या नाइट्रिक एसिड। लेकिन इसी को मेरे भाई जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मिला देंगे 32% वाटर और 78% नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक हो जाएगा। अब जितना डिग्री में नाइट्रिक एसिड बॉयल करेगा उतना डिग्री में वाटर बॉयल करेगा, इतना सेम हो जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना दो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मतलब 15 आपका 20 डिग्री सेल्सियस एक मिनट बाबू, 20 डिग्री सेल्सियस या दोनों का डिफरेंस आपका 20 डिग्री सेल्सियस से आपका 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा डिफरेंस, तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। लेकिन इतना सेम हो जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो बाबू ये एजियोट्रॉप्स है, ये आपका बाबू बता क्या एजियोट्रॉप्स है। और वो जो बताए थे अल्कोहल वाला कि 95% अल्कोहल और 5% वाटर, वो भी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मिलाए थे, वो भी आपका क्या एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, लिख लो। जैसे बताए थे बाबू यहाँ पर बताए थे रे बबुआ, क्या बताए थे बोलो। अभी हम बताएं कि अगर मान लेते हैं 5% वाटर ले लेते, ध्यान देना रहा है, ध्यान दे रे बाबू, 5% क्या लिए बता लड़का, इथाइल अल्कोहल C2H5OH और 90 गलती बोल देते हैं यार, है ना, 95% अल्कोहल C2H5OH है ना, और बोलो नहीं यार 5% वाटर। जब दोनों को मिलाएंगे और जो मिसिबल सोल्यूशन बनेगा, मिसिबल बोलो नहीं यार सोल्यूशन बनेगा, दोनों का कंसंट्रेशन और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या, इसका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से, ये दोनों जो है बाबू इसका क्या स्पेसिफिक बोलो नहीं यार स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बाबू इसी सोल्यूशन को बोलते हैं मेरे भाई एजियोट्रॉप्स बोलते हैं रे, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, लिख लो। अब बाबू एजियोट्रॉप्स दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, हेडिंग दो बाबू, टाइप्स ऑफ क्या एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये दो तरह का होता है। एक होता है बाबू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, लिखो नहीं यार, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू एजियोट्रॉप्स, ठीक है बाबू। और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, एक होता है बाबू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोलो नहीं यार एजियोट्रॉप्स होता है, लिख लो बाबू, इसको लिख लो। उसके बाद बात करते हैं अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसको लिखो। अब बाबू हेडिंग दो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो हेडिंग दो मेरे भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग दो रे बाबू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट,
मिनिमम बता बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, ये हेडिंग दो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बाबू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हम ग्राफ बताते हैं, ग्राफ के थ्रू समझाना चाहते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। देखो बाबू, मान ले ग्राफ बना रहे, ध्यान देना बाबू, जिसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू 1 होता है बाबू, वो प्योर फॉर्म में होता है। मान लो वाटर का जो मोल फ्रैक्शंस है H2O, इसका वैल्यू 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में है। तो वाटर कितना डिग्री बॉयल करता है यार, 100 डिग्री सेल्सियस में। मान लो बाबू 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, किसमें, प्योर फॉर्म में। मान लो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शंस C2H5, बोलो नहीं यार, OH, इसका वैल्यू 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताओ, अल्कोहल बॉयल करता कितना, 78 डिग्री सेल्सियस में, कोई दिक्कत। लेकिन जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जो दोनों को मिलाएंगे बाबू, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन C2, बोलो ना, H2 C2H5OH का कितना लेता है बाबू, 95% ले लेंगे इसका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। और वाटर का बाबू मोल फ्रैक्शंस अब कितना बता लगा, 5% ले लेंगे। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। अब ना वो 100 डिग्री में बॉयल करेगा, ना वो 78 बॉयल करेगा, दोनों उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और दोनों सेम टेम्परेचर में बॉयल करेगा। इसी बोलते हैं एजियोट्रॉप। और कैसा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यह बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, मतलब अब इसी मान इस पॉइंट पर दोनों बॉयल करने लगा, इस पॉइंट पर दोनों बॉयल करने लगा, कौन कौन, अल्कोहल भी और वाटर भी। तो यहाँ पर इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या, कम हो रहा है। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मेरे भाई। मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा रे तो बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा और बाबू वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है और वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बारे में बताते, इसको लिख लो, ग्राफ से तुमको समझ में आ गया कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब क्या किसको कहते हैं, लिख लो। चलो बाबू, अब सुनो बाबू, जैसे मान ले बाबू हमने वाटर लिया, उसको मान लिया ए टाइप सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, हमने मान लिया बाबू ए टाइप सॉल्वेंट मान लिया वाटर को, ध्यान देना बाबू। और सॉल्यूट जो लिया अल्कोहल, उसको बी टाइप मान लिया बाबू। ये आपका बोलो ना यार, बी टाइप आपका सॉल्यूट है, ध्यान देना बाबू, बी टाइप सॉल्यूट। इसका जो हमने लिया परसेंटेज कितना बता बाबू, स्पेसिफिक कितना, 5%, स्पेसिफिक जो कंसंट्रेशन लिया कितना, 5%, किसको, वाटर को। और जो सॉल्यूट लिया मेरे भाई, इसका जो स्पेसिफिक कितना लिया बता बाबू, 95% में लिए, ठीक है। अब स्पेसिफिक जब दोनों को मिला है मेरे भाई, जो सोल्यूशन बना मिसिबल सोल्यूशन ए और बी, तो यहां पर क्या बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, मतलब मेरे भाई दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब आपस में रिपल्सन करने लगा, दोनों ए और बी दूर भागने लगा, मतलब आपस में वो क्या करने लगा, बोलो ना यार, रिपल्सन करने लगा, एक दूसरे दूर भागने लगा। जब रिपल्सन करने लगा मेरे भाई, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए और बी के बीच, बोलो ना यार, कम हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया बाबू, तो इन लोगों के बीच बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा बाबू, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए बी आपका बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। जब दो कंपोनेंट को मिलाते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर ज़्यादा बनना, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बोलो ना यार, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या, बोलो ना यार, सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या, बोलो बाबू, सोल्यूट। अगर वेपर ज़्यादा सोल्यूशन का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये भी तुम बोल सकते हो मेरे भाई कि एफ ओ का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, बोलो ना यार, सोल्यूशन क्या बाबू, लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ क्या, सॉल्वेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस किसका, ऑफ सोल्यूट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ क्या बाबू,
सॉल्यूट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। जब ए बी को मिलाने से आपस में रिपल्सन करने लगता है बाबू, तो उसी को बोलते हैं मेरे भाई पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। जो पढ़ा चुके हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डिविएशन। मतलब यहाँ जब ए और बी को मिला रहे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर तो आपस में दूर भाग रहा है, तो मतलब क्या, पॉजिटिव डिविएशन। मतलब वहाँ सोल्यूशन का वेपर ज़्यादा बन रहा है कंपेयर टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तुलना में। ठीक है लिख लो। अब बात करते बाबू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो इतना लंबा कौन लिखता है यार, सिंपली लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। देखो फिर से समझो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू। देखो बाबू मान लेते हैं अभी वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो बाबू इसका सिंबल को बोलते हैं काय, बोलते हैं CHI काय, इसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। बता चुके बहुत पहले भी, बार बार बताना ठीक नहीं, मुनासिब भी नहीं है। मोल फ्रैक्शन 10 चैप्टर पढ़ाना है, सब न्यूमेरिकल भी करवाना है, क्लास 12 में टफ है, आराम से बताते हैं और समझ में आएगा तो दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना और लाइक कमेंट भी करना यार, ताकि पढ़ाने में थोड़ा सा हमको एनर्जी मिले, है ना। चलो तो बाबू मान लेते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है बाबू वो प्योर फॉर्म में होता है ना। तो बाबू वाटर का प्योर फॉर्म में उसका बॉइलिंग पॉइंट सबको मालूम मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री में पानी क्या कर बोलो यार, बॉइल करता है। चलो अब मान लो बाबू यह नाइट्रिक एसिड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बाबू नाइट्रिक एसिड जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स बाबू आपका 85 डिग्री सेल्सियस होता है। 85 में नाइट्रिक एसिड बॉइल करता है प्योर फॉर्म में। लेकिन बाबू जब स्पेसिफिक मिला देंगे कंसंट्रेशन पर, बाबू नाइट्रिक एसिड जो ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन नाइट्रिक एसिड कितना बताओ बाबू, 68%। 68% अब क्या लेंगे बताओ बाबू, क्या ले लेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, इसका जो वैल्यू ले लेंगे कितना बताओ बाबू, 32%। कितना ले मेरे भाई, 32% क्या लेंगे, क्या बोलो नहीं यार, 32% क्या ले लेंगे बताओ, वाटर। ये वाटर है, ये नाइट्रिक एसिड है। ऐसा नहीं, गलत लिख दिए, लिखने का तरीका गलत है, रुको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो रे कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका कितना बताओ, कितना ले लिए, 68% है ना। और मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, इसका कितना वैल्यू बताओ, कितना ले लिए, 32%। जब इस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिलाएंगे उसको बोले एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। अब बाबू ये जो सोल्यूशन बना, ये एजियोट्रॉप्स का सोल्यूशन बना ना, वो 100 डिग्री में बॉयल करेगा ना वो 85 में बॉयल करेगा, दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा मेरे भाई। अब मान लेते इस टेम्परेचर पर दोनों बॉयल कर रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मान इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, देखो इतना बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मेरे भाई। तो जब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वेपर प्रेशर बता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बढ़ गया और वहां पर घट जा रहा था, इसका लिखो। अब बताते हैं, जैसे मेरे भाई सुनो, हमने बाबू कि ये ए टाइप वाटर है ना, जो कितना बाबू, कितना परसेंट बताओ, 32% ये वाटर है ना। और बाबू नाइट्रिक एसिड बी टाइप है, बी टाइप बताओ कि नाइट्रिक एसिड है, कितना परसेंट, 68%। HNO3 ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर है। जब दोनों को मिला दिए बाबू तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मतलब मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब हो गया ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब ए और बी आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शंस कर रहा है बाबू। जब दोनों का अट्रैक्शन होगा तो उसी बोलते हैं वो क्या, नेगेटिव डिविएशन बोलते थे। नेगेटिव बोलो ना यार, डिविएशन बोलते थे। यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बढ़ रहा है बाबू, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बता क्या हो रहा, बढ़ जाएगा। लेकिन वेपर प्रेशर क्या बोल यार, घट जाएगा। तो यहाँ बोल सकते ए बी का मतलब सोल्यूशन है ना, तो बोल सकते बाबू कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या सोल्यूशन कम है
एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट का मतलब वाटर, सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अगर वेपर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट इज बोल सकते बाबू कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, बोलो यार, सोल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बोलो यार सॉल्वेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बाबू, सोल्यूट। लिख लो, इसी को बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन, लिख लो। तो मेरे भाई आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो, दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।